बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें जहाँ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। मतलब कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब इक्विलिब्रियम आया उस टाइम हमारा रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये बेसिकली हमें केसी की वैल्यू जो होती है वो हमें ये बता देती है कि हमारा रिएक्शन जो है वो जब आया है उस टाइम जो केसी की वैल्यू है वो ये प्रेडिक्ट कर देती है कि हमारा रिएक्शन जो है इस टाइम जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे है तो उस टाइम प्रोडक्ट्स की अमाउंट मैक्सिमम प्रोड्यूस हो चुकी है या रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा मौजूद है उस टाइम। तो इसका मतलब है हमें रिएक्शन की हद का पता चल जाता है कि किस हद तक जो है वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है बिफोर कंप्लीशन। तो इन जनरल देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो है वो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। स्टूडेंट, अगर हमारे पास केसी का किसी भी रिएक्शन का एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, उसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास केसी की वैल्यू बहुत लार्ज आ जाए, तो इसका मतलब है कि इस टाइम रिएक्शन में मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट की अमाउंट मौजूद है और रिएक्टेंट्स जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं। स्टूडेंट्स, जो दूसरी पॉसिबिलिटी होती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की वो है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। स्टूडेंट, जब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी बहुत स्मॉल हो तो इसका मतलब है कि आपके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो बड़ी है और न्यूमिनेटर में वैल्यू छोटी है, इसलिए आपका जो रेशियो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो आंसर है वो स्मॉल है। तो जब स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी हो तो इसका मतलब है रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे है तो उस टाइम मैक्सिमम जो है आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं। तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन में उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका हुआ है और उस टाइम उसमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं। इसी तरह अगर स्टूडेंट हम देखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी ना तो ज़्यादा बड़ी हो ना छोटी हो, तो इसका मतलब है मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ना बहुत बड़ी है ना छोटी है। तो उस टाइम जो है वो वैल्यू हमें ये डिपिक्ट करती है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो उस टाइम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसनट्रेशन है वो आलमोस्ट जो है वो इक्वल है। जितने रिएक्टेंट्स हैं आलमोस्ट उतने ही प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन मौजूद है। जिस तरह आपके सामने ये रिएक्शन है N2O4 जब डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनाएगा उसमें केसी की वैल्यू 0.211 है, जो कि ना बहुत बड़ी वैल्यू है ना बहुत छोटी वैल्यू है। इसका मतलब है ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम पे आलमोस्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। स्टूडेंट्स, आपने ये टॉपिक याद करके लिखना भी है। बहुत शुक्रिया।